दोस्तों नमस्कार। हम आप लोग के सामने बीपीएससी 68 बीपीएससी का ऐसे का क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं। अब हम जो जीएस में इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है, 68 बीपीएससी मेंस के जीएस में जो परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन क्या किया गया है कि पहले आर्ट एंड कल्चर से 3 टॉपिक फिक्स था, पाल कला, मौर्ज कला और पटना कला। लेकिन इस बार क्या किया है ना, उसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा 68 के मेंस में। तो हम उसी क्वेश्चन को अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जितने सारे नए क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा गया है जीएस तो हम कर चुके हैं, तो हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखिए इस क्वेश्चन को, और अगर आपको कोई लगे कि नहीं हम कोई गलत फैक्ट बता रहे हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया 68 मेंस में, तीसरा का पहला क्वेश्चन है ये, चूँकि इस बार और करके दूसरा दिया था, तो ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो हमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी सावधानी क्या रखना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है प्राचीन काल में, एक टाइम पीरियड प्राचीन काल में, और दूसरा है जो आप सेगमेंट है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है उत्तर भारत। ये दो आपको जब आंसर आप लिख रहे होंगे तो इस दो चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि प्राचीन काल, अब देखिए जब आप यहाँ पे प्राचीन काल तो एग्जाम्पल जब आप लेंगे तो मेडिवल पीरियड का एग्जाम्पल आप नहीं लेंगे, या मेडिवल पीरियड का, मध्यकालीन भारत का ऐसा कोई भी फैक्ट आप नहीं लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि इस लड़का का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यही होता है आंसर लिखने का एक बेस्ट तरीका जो होता है, यही होता है कि आपको जो बाउंड्री दिया गया है आप उसी बाउंड्री के अंदर रह के आंसर को लिखें। तो पहला है हमारा प्राचीन काल और दूसरा उत्तर भारत। तो उत्तर भारत क्या कि आप दक्षिण भारत का कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये दो सावधानी आपको इसमें रखना है। और तीसरा क्या है, मंदिरों के विकास, मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। अगर हम तोड़े इस क्वेश्चन को तो 4 सेगमेंट में टूटा, पहला ये हो गया आपको, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे विश्लेषण के जगह आपको टिप्पणी भी लिख सकता था, आलोचनात्मक परीक्षण भी आता है, तो मंदिर के संदर्भ में नहीं, दूसरे क्वेश्चन के। तो ये हमारा टेल वर्ड इसको बोला जाता है, कि ये अलग अलग शब्द हो सकता था। यहाँ दिया है मंदिरों के विकास, तो 4 सेगमेंट। अब देखिए प्राचीन काल, उत्तर भारत और मंदिरों के विकास, ये क्वेश्चन को हम तोड़ लिए हैं। अब देखिए हम जब इस क्वेश्चन को जब आंसर लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भारत में मंदिरों का विकास प्राचीन काल में गुप्ता पीरियड से माना जाता है, जब भूमिका आपको लिखना हो। क्योंकि आप देखिए गुप्ता से पहले जो मौर्य काल है हमारा, उसमें नहीं मिलाता है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। अशोक के टाइम पे मंदिर का साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है। मंदिर का जो विकास माना जाता है वो उत्तर मौर्योत्तर काल से कहते हैं, और फिर गुप्ता काल से मंदिरों का विकास हमारे भारत में हुआ है। तो आप भूमिका यहाँ शुरू कर सकते हैं, या तो उत्तर भारत से शुरू कर सकते हैं। आप भूमिका वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से चीज़ें क्वेश्चन को लिंक करती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, उत्तर भारत। उत्तर भारत का तात्पर्य वर्तमान भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों से है, जिसमें प्राचीन काल में भिन्न भिन्न समय काल में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मंदिरों का विकास हुआ था। ये आपका भूमिका हो गया। अब उसके बाद आप आगे लिखना शुरू करेंगे, तब भूमिका आपका अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन का एक ही भूमिका, अलग अलग तरह का भूमिका। ये हम बहुत सिंपल भूमिका आपको बताएं, इससे बेहतर भूमिका भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा भूमिका हो गया। अब इसमें सेगमेंट जो हम बनाते हैं, जिसे कहा जाता है ना, किसी भी क्वेश्चन में आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए हमने भूमिका लिख दिया, और एक भारत का डायग्राम हमने, भारत का एक डायग्राम हम आपके सामने ये थोड़ा अभी बना दिए। ठीक है, भारत का डायग्राम बना दिए। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लकीर खींच दिए, ये हमारा दक्षिण भारत हो गया। और इसमें कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है, उसको हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे बोध गया का मंदिर है, बोध गया लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमारा जो कैमूर है, यहाँ मुंडेश्वरी का मंदिर है, वो लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैप। एक भारत का आप मैप बनाइए, उसमें जो मंदिर जहाँ है उस मंदिर का आप वहाँ पे डाल दीजिए। ये हो गया आपका भारत का मैप। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। मंदिरों का विकास, हम एक भूमिका लिखने के बाद भूमिका लिख दिए, डायग्राम बना दिए और यहाँ लिखे मंदिरों का विकास, मंदिरों का विकास। ठीक है, ये डायग्राम हम बना के मंदिरों का विकास लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम 4-5 पॉइंट आपको बता रहे हैं। इस डायग्राम को मिटा देते हैं, चूँकि हमारे पास स्पेस का कमी है तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हम बताएं आपको क्या कि उत्तर भारत में क्षेत्र, कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा जहाँ मंदिरों का विकास हुआ होगा किसी न किसी क्षेत्र में। उसके बाद समय काल। इस तरीक़ा से अगर आप क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और याद रखेंगे तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, डाउट में नहीं आएंगे क्या लिखना है, और ना आपके पास पॉइंट का रिपीटेशन होगा। क्षेत्र हो गया, समय काल हो गया, तीसरा कोई शासक रहा होगा। ठीक है, शासक, तो कोई ना कोई शासक मंदिर का विकास किया होगा, ये हो गया। अब देखिए मंदिर का शैली था, मंदिर विकास का शैली था जिसमें हम लोग नागर शैली को रखते हैं। तो ये शैली हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, शैली, ये सब होता है शासक में। ठीक है, शैली जिसमें कि हमारा नागर शैली प्रमुख था, जानते हैं आप नागर शैली से मंदिरों का विकास हुआ था। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह रहा है मंदिरों के विकास, तो क्या लिख सकते, शैली हमारा हो गया, शैली मंदिर बना था। किसी, देखिए विकास का विश्लेषण पूछ रहा है ना क्वेश्चन, क्या विकास का विश्लेषण कीजिए, तो कुछ ना कोई ना मंदिर किसी न किसी देवता को समर्पित था, चाहे वो शिव को हो, विष्णु भगवान को हो। ठीक है, तो मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। और तत्कालीन समय में मंदिर जैसे धर्म का केंद्र हुआ करता था, आस्था का केंद्र आज भी हमारा मंदिर है। जो शासक, कौन शासक कितने बड़े हैं, वो उस मंदिर को उतना बड़ा मंदिर बनाया करते थे कि ये ना मंदिर के विकास। तो मंदिर सब कि मंदिर का बड़ा मंदिर कैसे बना, विकास मतलब क्या, विकास कैसे हुआ, कहीं छोटा मंदिर कहीं बड़ा मंदिर। तो कोई शासक अपने आप को हम इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, मतलब हम इतना अधिक बड़े शासक, इतना शक्तिशाली शासक हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, शासकों का प्रतिनिधित्व लिख सकते हैं क्या, शासकों का प्रतिनिधित्व, ये लिख दिए, शासकों का प्रतिनिधित्व। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए अन्य, आदर्श या और सारा कारण। जैसे मंदिर जो है शिक्षा का भी काम करता था, शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका योगदान था। तो मंदिरों का विकास कैसे कैसे हुआ था वो आपको दिखाना है। तो ये हो गया हमारा शासकों का प्रतिनिधित्व मंदिर करता। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हम लिखें, दिख रहा है नीचे 7 पॉइंट हम लिखे हैं। अब देखिए अगर एक पॉइंट को लेकर, आप क्षेत्र को लेकर अगर आप 5 पॉइंट भी लिखते हैं, 5 लाइन, एक पॉइंट में अगर आप 5 लाइन भी लिखते हैं तो 7 5 35 लाइन होता है। और 35 लाइन आपको 3.5 पेज से 4 पेज जाएगा, भूमिका को छोड़ के। अगर भूमिका जोड़ेंगे 3.5 पेज ये हो गया, भूमिका आधा पेज कितना हो गया, 4 पेज हो गया, और आधा पेज आप निष्कर्ष लिखेंगे, 4.5 5 पेज आप पहुँच गए। अगर इस तरीक़ा से आप आंसर को तोड़ लेंगे ना तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पॉइंट का रिपीटेशन नहीं होगा। अब कहेंगे क्षेत्र, देखिए यहीं पे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, क्षेत्र में ले लिए क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार ले लिए क्या, हम ले सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल। समय काल हमारा प्राचीन पीरियड कब है, अशोक टाइम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, BC से लेकर AD तक जो हमारा मंदिरों का विकास हुआ था। या अगर आपको डेट याद हो तो बताए गुप्तोत्तर काल में, या तो फिर आप ये लिख दीजिए लगभग 450 या 400 AD से मंदिरों का विकास माना जाता है। तो BC अगर आप ना लिखें तो ये लिख दीजिए 400 AD से 750 AD या 400 AD, ठीक है, लिख दिए। शासक यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुप्त शासक, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए ये अब आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल अगर आपका नागर शैली यहाँ पे लिख दिए, देवता, यहाँ पे शिव लिख सकते हैं क्या, विष्णु लिख सकते हैं क्या, ये बताइए। शासक में भी गुप्त ले लीजिए, शासकों का प्रतिनिधित्व ले लीजिए, अलग अलग मंदिर, और अन्य में ले लीजिए शिक्षा,
शिक्षा। अब उस समय देखिए तत्कालीन समय पे मंदिरों जो है काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाते रहता था। तो ये अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल, अगर ये एग्जामिनर आपका देख लिया तो उसको लगेगा क्या कि इस लड़का को पूरा कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। समझ रहे हैं, ये क्या लगे, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। इस लड़का को कहीं कोई इतना देख के, और जो आप डायग्राम बने वो डायग्राम देख के, जो आप भारत का यहाँ पे मैप बनाए थे और यहाँ पे मंदिर का, ये देख के लगेगा कि एग्जामिनर को लड़का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर वो आपको आपके आंसर को पूरा पढ़ेगा भी नहीं, उसको लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर बीच में एक दो लाइन आप गड़बड़ा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आंसर मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसलिए हम ये फार्मूला बनाए हैं कि इससे आपका पॉइंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। तो ये आप बना दिए। एक और डायग्राम हम आपको बताते हैं, ठीक है, इसी से मिलता जुलता, और एग्जाम्पल आप इसमें ले लीजिए। जैसे अगर बिहार ले रहे हैं तो बिहार में कौन सा मुंडेश्वरी मंदिर है, आपको पता होगा, मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है। बोध गया का मंदिर है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अन्य क्षेत्र से आप मध्य प्रदेश से नाचना कुठार का मंदिर है, वहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप राजगीर का मनियार मठ है, मनियार मठ राजगीर, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल लेके सिद्ध कर सकते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों का विकास। अब देखिए मंदिर, ये इस डायग्राम को मिटा रहे हैं, इस पर एक दूसरा डायग्राम बता, चूँकि यहाँ पे जो हम दिए हैं शैली नागर शैली, नागर शैली के अंतर्गत 3 शैली है, अगर आपको पता हो तो। ओडिशा शैली है, खजुराहो शैली है, और गुजरात का सोलंकी शैली है। तो उसका भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते, उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेके हमेशा एग्जाम्पल लेंगे। बिहार से एग्जाम्पल आप ले लेंगे, बिहार से एग्जाम्पल मुंडेश्वरी मंदिर, यूपी का एग्जाम्पल देवगढ़ का मंदिर हो गया। एमपी से एग्जाम्पल ले लेंगे आप, जो भी आपको एग्जाम्पल मिले तो एग्जाम्पल दे के आप पुष्ट करेंगे कि देखिए ये मंदिर गुप्त शासकों ने तो काफ़ी मंदिर बनवाए थे, ये मंदिर उत्तर भारत में बनाया गया था, ठीक है। और जिसे इसको मिटा, मंदिरों का विकास जो है ऐसे, ये आप अगर बना देंगे, इसके बाद एक और डायग्राम आप बना दीजिएगा। वो डायग्राम आप बनेगा तीसरे पेज पे। ये तो आपका भूमिका के बाद बनेगा पहला पेज पे, फिर कुछ लिखने के बाद दूसरे तीसरे पेज पे आप लिखेंगे कि मंदिरों का जो विकास हुआ था बेसिकली वो 5 चरणों में हुआ था, ठीक है, 5 चरण में। पहला चरण मंदिरों का विकास, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, चौथा और 5वां। और आप ये भी लिखेंगे, जब मंदिर का भूमिका आप लिखना शुरू करेंगे तो ये हमारा 5वां चरण। पहला चरण में क्या हुआ था, पहला चरण में गर्भगृह बन रहा था। आप लोग जानते हैं मंदिर में गर्भगृह होता है, गर्भगृह बन रहा था। गर्भगृह के बाद फिर इसमें मंडप जुड़ने लगा, फिर 2 मंजिला इमारत बनने लगा, और अधिक अलंकृत होने लगा पहले से, और उसके बाद और अधिक पेंटिंग बड़े होने लगे थे। तो ये 5 चरण है मंदिर का। तो इसको आप तीसरे पेज बना देंगे। जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे शासक, क्षेत्र, समयकाल, सबको एक्सप्लेनेशन जब करके पहला पेज आपका समाप्त हो जाएगा, दूसरा पेज जाएंगे तो दूसरा के लास्ट में तीसरा पेज तक आप पहुंचेंगे, तब आप ये बना देंगे मंदिरों का विकास इस 3-5 चरण में हुआ था। पहला गर्भगृह मंडप बन रहा था, फिर उससे बड़ी अलंकृत होने लगा, 2 मंजिला इमारतें मंदिर बनने लगी, अलंकरण उससे अधिक अलंकृत हुआ। और 5वां, जैसे सुने होंगे कि बहुत बड़ा पंचायतन शैली में बड़ी मंदिर बनने लगी, रेखा शिखर बड़ा बनने लगा शासकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, कई आदमी मिस क्या करते हैं कि नागर शैली की विशेषता को बताने लगता है क्वेश्चन में। कैसे कि मंदिरें बड़ी हुई थी, रेखा शिखर था, कलश था, श्रृंग था, उसमें चौतरा हुआ करता था, पंचायतन शैली की मंदिरें बनती थी। ये नागर शैली का विशेषता आपसे नहीं पूछा गया। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप हिंट करेंगे कि नागर शैली के में मंदिरें बनी है अधिकांशतः, आप ये हिंट करेंगे। लेकिन अगर आप उधर जाएंगे तो वो नागर शैली का विशेषता हो जाएगा। लेकिन मंदिर में नागर शैली का विशेषता नहीं पूछा। अगर मंदिर में होता कि नागर शैली की विशेषता बताइए, तब आप नागर शैली का एक एक पॉइंट लिखते। क्वेश्चन में कह रहा है कि मंदिरों के विकास का विषय, तो मंदिर का विकास कैसे हुआ। 5 चरण में मंदिर का विकास हुआ, शासकों ने किया। क्योंकि देखिए हम शासक आपको पहले इसलिए बताए कि पहले किसी और शासक ने किया था, फिर दूसरे चरण का किसी और शासक ने किया था, तीसरे किसी और शासक ने किया। जैसे अब गुप्त है, गुप्त में ही कई शासक हुए, समुद्रगुप्त हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, स्कंदगुप्त हुए थे कि नहीं हुए थे। तो ये गुप्त में ही कई सारे शासक हुए थे। तो उन्होंने बाद में मंदिरों का और अलंकृत करना शुरू किया। इसीलिए आप पहले शासक लिखेंगे और शासक के अनुसार किस चरण का उन्होंने विकास किया तो उसको लिखेंगे, और किस मंदिर का उन्होंने विकास बनवाया था वो आप एग्जाम्पल देंगे। और लास्ट में फिर आप निष्कर्ष में लिखेंगे, विश्लेषण के साथ कि निष्कर्ष था ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है और वर्तमान समय में भी मंदिरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपका निष्कर्ष होगा। इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका बीपीएससी का, उसको हम बनाएंगे वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।